नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड का विद्रोह से, और ये आपके जेएसएससी के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न यहाँ से पक्का रहेगा दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? ऑप्शन है कैप्टन डेनियल, ऑप्शन बी क्लीवलैंड, ऑप्शन सी कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 3 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लीवलैंड को। ऑप्शन बी है दोस्तों, क्लीवलैंड है। चलिए, तिलका मांझी से कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तिलका मांझी कब आंदोलन किए थे? तो ये आपका 1783 से 85। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी, तो भागलपुर में दी गई थी। तिलका मांझी को किसने पकड़ाया था? अंग्रेजों से पकड़वाया था। तो जवरा पहाड़िया सरदार है, उसी ने पकड़वाया था। ठीक है। और जहां आज तिलका मांझी को फांसी दिया गया है, उसको बोला जाता है, भागलपुर में है बाबा तिलका मांझी चौक। ये भागलपुर में है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? VBI है दोस्तों, और ये जेएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन है 10 नवंबर 1870, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1875, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1890, ऑप्शन डी 10 नवंबर 1880। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना है। टारगेट बनाइए कि 20 में 20 मारे, क्योंकि जेएसएससी में आपका झारखंड जीके ही रिजल्ट बनाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, बिरसा मुंडा का कब जन्म हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा बिरसा मुंडा से फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन चलाया था जिसको उलगुलान बोला जाता है। ठीक है। अगर इनका जन्म का बात किया जाए तो इनका उलेहातू में हुआ था। और देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने इनके मरने के बारे में बताया था कि इनको हैजा रोग हो गया था। अब इनकी मृत्यु दोस्तों 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में हुआ था हैजे के कारण। और इन्होंने एक बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। बिरसा मुंडा को जानते हैं आप लोग दोस्तों, धरती आबा भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, इतना फैक्ट जान लिए। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? ऑप्शन है 1739 ईस्वी, ऑप्शन बी 1749 ईस्वी, ऑप्शन सी 1759 ईस्वी, ऑप्शन डी 1769 ईस्वी, यानी 69। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1749 ईस्वी में यूरोपियों का आगमन हुआ था झारखंड में। अगर पूछ दे दोस्तों कि अंग्रेजों का कब हुआ था, तो दोस्तों 1767 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, झारखंड में प्रवेश की थी। और किस साइड से की थी? तो यह आपका सिंहभूम से साइड की थी। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन है कोल विद्रोह,
ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी उलगुलान विद्रोह, ऑप्शन डी खड़िया विद्रोह। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से था। अगला प्रश्न दोस्तों, रानी सर्वेश्वरी को कहाँ गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर में बंद करके रखा गया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। इनकी जमीन को पहाड़ी अंचल घोषित कर दिया गया था, यानी दामिने को अगला प्रश्न दोस्तों, 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? ऑप्शन ए बरहेट, ऑप्शन बी भोगनाडीह, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी सिसाई। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भोगनाडीह में सिद्धू कानू ने जनसभा को संबोधित किया था। और दोस्तों आ जाते हैं अब हम लोग संथाल विद्रोह, यानी हुल विद्रोह भी इसको बोला जाता है। हुल विद्रोह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका दरोगा में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए डोरंडा सैनिक विद्रोह, ऑप्शन बी खरवाड़ आंदोलन, ऑप्शन सी चेरो आंदोलन, ऑप्शन डी हुल विद्रोह। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने कहाँ गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए चुटुपाली घाटी, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ी, ऑप्शन सी सारंडा जंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शेख भिखारी को चुटुपाली घाटी में गिरफ्तार किया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं शेख भिखारी से रिलेटेड। देखिए शेख भिखारी दोस्तों किसके दीवान थे? तो ये उमराव सिंह के दीवान थे। चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि शेख भिखारी को कब फांसी पे चढ़ाया गया था? तो दोस्तों इनको 8 जनवरी 1858 ईस्वी को किया गया था। शेख भिखारी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये 1857 की महान क्रांति से जुड़े थे दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ किए थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दिया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 1858, ऑप्शन बी मार्च 1858, ऑप्शन सी अगस्त 1858, ऑप्शन डी दिसंबर 1858। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जनवरी 1858 ईस्वी को टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विद्रोह को गंगा नारायण सिंह की हंगामा भी कहा जाता है? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी खरवार विद्रोह, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन डी भूमिज विद्रोह। इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 1853-56 में फूलो जानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है मुंडा आंदोलन, ऑप्शन बी संथाल आंदोलन, ऑप्शन सी कोल आंदोलन, ऑप्शन डी हो विद्रोह। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संथाल आंदोलन में
इन्होंने अपने भाई सिद्धू कान्हू और फूलो झानो, चारों आपस में भाई बहन थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी रांची। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपसे पूछ सकता है कि नीलांबर पीताम्बर कौन से जनजाति थे? तो ये भोक्ता थे दोस्तों। इनके आंदोलन को भोक्ता विद्रोह भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि नीलांबर पीताम्बर को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको दोस्तों लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। और अभी गांव का इनका नाम हो गया, लेस्लीगंज का नाम चेंज कर दिए सरकार, इसका नाम हो गया नीलांबर पीताम्बर गांव। अगला प्रश्न दोस्तों, वीर तेलंगा खड़िया को गोली मारकर किसने हत्या किया था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी बोधन सिंह, ऑप्शन सी रामनारायण सिंह, ऑप्शन डी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। वीर तेलंगा खड़िया को बोधन सिंह ने हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है अप्रैल 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी अगस्त 1946, ऑप्शन सी मई 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जेएसएससी में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसको देख कर जाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अप्रैल 1914 ईस्वी में जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ताना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी का प्रभाव था दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सुकरा पाहन, ऑप्शन बी जतरा पाहन, ऑप्शन सी परगत बोराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इनके सांस्कृतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सुकरा पाहन थे। अब थोड़ा जयपाल सिंह से हम लोग रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो दोस्तों इनका संबंध था आपका ये मुंडा जनजाति से थे। ये हॉकी में भारतीय टीम के कप्तान कब थे? तो दोस्तों ये आपका 1928 में थे दोस्तों, हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के, ठीक है। और इन्होंने अपना कब ये स्वर्ण पदक लाए थे? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयपाल सिंह ने कब स्वर्ण पदक लाया था हॉकी में? तो इसका होगा 1928 ईस्वी में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हरि बाबा आंदोलन का प्रारंभ सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है जगत नारायण सिंह, ऑप्शन बी प्रदीप साहू, ऑप्शन सी जे बॉर्थोलोमेन, ऑप्शन डी सूर्य सिंह बेसरा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 1910 ईस्वी में ढाका छात्र संघ की स्थापना जे बॉर्थोलोमेन ने की थी, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न,
दीवा कुसुम के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1870 ईस्वी, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी, ऑप्शन डी 1876 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। दीवा कुसुम का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1872 ईस्वी में दीवा कुसुम ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका सम्मान एटा के डी गांव से है? ऑप्शन है सुगना मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी गया मुंडा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई है। क्या होगा सही? निम्न में से किसका संबंध एटके डी गांव से है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गया मुंडा से। इनका घर गया मुंडा का एटका डी में था। तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।